देखिए भैया, टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेंस मतलब होता क्या है। टेंस का हिंदी होता है भैया काल। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि टेंस का हिंदी होता है काल। काल मतलब क्या चीज़, काल मतलब आप कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो टेंस का सेंटेंस होता है इसमें टाइम की बात होती है, समय की पहचान होती है। कि समय की पहचान इसे होती है जैसे मान लो कि टेंस को 3 फैमिली से पढ़ता है। किसको? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखो ये प्रेजेंट टेंस आपके इस समय को दर्शा रही है जो आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है। पास्ट टेंस उसको उस समय को बताती है जो बीते हुए कल में आप कार्य को किए हैं। और फ्यूचर टेंस है ये उस समय को दर्शाती है जो आने वाले समय में आप कार्य को करेंगे। तो ये जो टेंस है ये किसको दर्शाता है? टाइम को, यानी कि समय को बताता है। सब्जेक्ट के किए हुए कार्य जो होता है वो किस समय में हुआ है ये कौन बताता है? टेंस का सेंटेंस बताता है। देखिए दोस्तों, आज आपका 5वां दिन है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए। हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो एक वीडियो को देखो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। क्या है? टेंस। 5वां दिन है, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस हम इसलिए पढ़ाते हैं ना कि आप इंग्लिश बोलने में बहुत ही फरेटेदार इंग्लिश बोलोगे, आप बहुत ही मजबूत हो जाओगे इंग्लिश में। देखिए भैया, इस टेंस से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्या ये टेंस का सेंटेंस है कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वह पेन मेरा है, क्या ये टेंस का सेंटेंस है? अगर टेंस का सेंटेंस है तो किस टेंस का सेंटेंस है आप बताएं। मैं फिर देता हूं कि वह बैठा हुआ है, और फिर आपसे मैं पूछता हूं कि वह बैठा हुआ है तो ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये टेंस का सेंटेंस है। अगर टेंस का सेंटेंस है तो किस टेंस का सेंटेंस है? ये मार्कर है, टेबल पर रखी हुई है। फिर मैं तीसरा सेंटेंस दिया, यह मार्कर है, टेबल पर रखी हुई है। वह मार्कर टेबल पर रखी हुई है। तो वह मार्कर टेबल पर रखी हुई है, ये एक टेंस का सेंटेंस है। क्या यह टेंस का सेंटेंस है? अगर टेंस का सेंटेंस है तो किस टेंस का सेंटेंस है आप बताएं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कमेंट्स करके बताएं। मगर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि ये तीनों जो सेंटेंस है ये तीनों टेंस का सेंटेंस नहीं है। अब पूछेंगे आप कैसे? इसलिए नहीं है कि टेंस का सेंटेंस वो होता है कि जब तक सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है तब तक वो टेंस का सेंटेंस नहीं होता है। सब्जेक्टवा के द्वारा कोई ना कोई काम होना चाहिए, और उस तरीके के जो सेंटेंस आएंगे ना उसको बोलेंगे टेंस का सेंटेंस। तो देखिए उससे पहले अब मैं आपको बता दूं टेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए टेंस बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मालूम है क्या? एक एग्जाम्पल खास आपको देना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए कि दिमागों में घुसा देंगे ना, दिलवा में घुसा देंगे ना, तो जिस तरीके से उसको घुसाए हुए हैं ना तो उसको निकाल दो और टेंसवा को घुसा लो। जब टेंस याद कर लोगे ना भैया सड़ासड़ फटाफट इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। अब देखो भैया, आप मान लो किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, किसी न किसी मोहल्ले से बिलोंग करते होंगे। अगर शहर से हैं आप, किसी शहर से बिलोंग कर रहे होंगे तो शहर में क्या होते हैं? वार्ड पार्षद होते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो गांव में क्या होते हैं भैया? मुखिया जी होते हैं। तो देखिए ये मुखिया जी पे मैं ये टेंस को मुखिया जी मान लिया। क्या मान लिया? ये मुखिया जी मान लिया, ठीक है। ये टेंस मुखिया जी हैं। अब ये मुखिया जी है ना भैया, तो मुखिया जी बहुत खतरनाक आदमी है। क्या है? बहुत खतरनाक आदमी है। मुखिया जी के पहचान मुखिया जी से ही हो जाता है। मुखिया जी वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन उनका पहचान किससे हो जाता है? मुखिया जी। उनका नाम दिया गया मुखिया जी, ठीक है। अब देखिए भैया, ये मुखिया जी हैं तो मुखिया जी के आस पड़ोस में अगल बगल में 3 फैमिली रहती है। कितनी फैमिली रहती है? 3 फैमिली रहती है। वो तीनों फैमिली का मैं नाम बताने जा रहा हूँ और उनकी पहचान बताने जा रहा हूँ। देखिए भैया, एक फैमिली है खान साहब का फैमिली है, ठीक है। एक यहाँ पे खान दिख रहा है ना, खान साहब का एक फैमिली है, ठीक है। अब दूसरा है ये खान साहब का फैमिली है, और दूसरा है पांडे जी का फैमिली, ठीक है। और तीसरा है शर्मा जी का फैमिली। ये शर्मा देख रहे हैं, शर्मा जी का फैमिली है। अब ये भैया मुखिया जी हैं, सबसे झगड़ा कर लेते हैं, सबसे झगड़ जाते हैं, सबसे फाइटिंग कर लेते हैं, ठीक है। मगर ये 3 फैमिलिया से नहीं करते हैं। एक खान साहब का फैमिली से नहीं करते हैं, और एक पांडे जी का फैमिली से नहीं करते हैं, एक शर्मा जी के फैमिली से नहीं करते हैं। हाँ भैया, इसलिए नहीं करते हैं ना कि इनके जो भाई खान साहब का फैमिली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भैया, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसके कारण वो सोचते हैं कि रे भैया अगर इनसे मैं झगड़ा कर लूँगा ना तो मेरे को वोटवा नहीं मिलेगा। जब वोटवा नहीं मिलेगा तो मैं जीतूंगा ही नहीं। जस्ट उसी तरीके से पांडे जी के घर में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। इनके घराना में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए इनके भी घर से नहीं झगड़ा करते हैं, फाइटिंग नहीं करते हैं कि भैया इनके घरवा का अगर कोई वोट नहीं देगा ना तो ये क्या जाए, मुखिया ही करते रह जाएंगे, हार जाएंगे, कुर्सी टूट जाएगा, कुर्सी पे कभी बैठेंगे ही नहीं। उसी तरीके से शर्मा जी का भी घर में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत जनसंख्या है इनके फैमिली में, ठीक है, जिस कारण शर्मा जी से भी नहीं लड़ते हैं। और देखिए भैया, मैं बता रहा हूँ
ये खान साहब का 4 लड़के हैं, ठीक है, और ये खान साहब का 4 लड़के हैं, और ये पांडे जी का भी 4 लड़के हैं, शर्मा जी का भी 4 लड़के हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस को मैंने खान का फैमिली मान लिया, और पास्ट टेंस को मैंने पांडे जी का फैमिली मान लिया, और फ्यूचर टेंस को मैंने शर्मा जी का फैमिली मान लिया, और इनके 4-4 बेटे हैं। खान साहब का फैमिली का 4 बेटे हैं, और क्या नाम है, पांडे जी के 4 बेटे हैं, और उसके बाद शर्मा जी के 4 बेटे हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अब देखिए ये खान साहब जो हैं, तो इनकी पहचान मुसलमान से होती है, ठीक है। इनकी पहचान किससे हो रही है? मुसलमान से हो रही है नाम के कारण। और इनके नाम पांडे जी और शर्मा जी, इनके नाम इनकी नाम से पहचान क्या हो रही है कि ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। अब देखिए भैया, मुसलमान धर्म में भी और हिंदू धर्म में भी, चाहे किसी का भी धर्म हो, तो उसमें कैटेगरी होता है। कैटेगरी समझते हो ना? जैसे मतलब मुसलमान में क्या होता है? खान होता है, शेख होता है, पैठान होता है, अंसारी होता है, जिलानी होता है, इस तरीके की कैटेगरी होते हैं अलग अलग। उसी तरीके से हिंदू भाई में भी होते हैं। हिंदू भाई में क्या होते हैं? जैसे कुमार होते हैं, उसके बाद यादव होते हैं, पांडे होते हैं, पंडित होते हैं, उसके बाद क्या नाम है, शर्मा होते हैं, बहुत सारे, मतलब इनके में भी कैटेगरी है, ठीक है। तो अब देखो मैं बता रहा हूं, इनका जो 4 बेटे हैं, इनका जो खान साहब का 4 बेटे हैं, तो इन चारों बेटे का नाम अलग अलग है। बात समझिएगा, चारों बेटे का नाम अलग अलग है, मगर इनका पहचान इनके बेटे के नाम के पीछे टाइटल लग करके आता है खान। मान लीजिए कि अरबाज खान, तब समझ में आया कि अरबाजवा है जो ये खान फैमिली से बिलोंग करता है। अरमान खान, तो अरमानवा है जो किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? ये खान फैमिली से बिलोंग करता है। शहबाज खान, तो खान लग करके आया, टाइटल लग करके आया, तब बता रहे हैं कि ये खान फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके चारों बेटों को बेटा का नाम अलग अलग है, लेकिन उनका टाइटल लग करके आया, तब समझ में आया कि ये खान फैमिली से बिलोंग करते हैं। नहीं तो अंसारी भी फैमिली हो सकता है, ठीक है, पठान भी फैमिली हो सकता है, शेख भी फैमिली हो सकता है, लेकिन उसका टाइटल लग करके आएगा तब पहचान होगा कि इसके फैमिली से ये बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। उसी तरीके से पांडे जी का है। पांडे जी का क्या है कि पांडे जी का, मान लीजिए किसी का नाम रोहित है, तो कैसे आप समझेंगे कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? अब लिखा जाए रोहित पांडे, तब समझ में आएगा कि ये पांडे जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से ये शर्मा जी मान लीजिए किसी का नाम अमन है, ठीक है, किसी का नाम अमन है, तो कैसे पहचानेंगे कि पांडे जी का फैमिली का है या शर्मा जी के फैमिली का है? आपकी पहचान नहीं हो जाएगी। तो उनके पीछे क्या लग करके आएगा? टाइटल लग करके आएगा। अब उनके पीछे लग करके आएगा अमन शर्मा, तब आप समझ जाएंगे कि पांडे जी की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, ये शर्मा जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ रही है? 4 बेटे हैं, 4 बेटे का नाम अलग अलग है। इनकी पांडे जी के भी 4 बेटे हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन उसके पीछे उन टाइटल लग करके आएगा, तब समझेंगे ये पांडे जी का बेटा है। इसी तरीके से ये अमन के पीछे क्या लग करके आएगा? टाइटल लग करके आएगा शर्मा, तब आप समझे कि ये शर्मा जी की बेटी है। जस्ट उसी तरीके से ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। अब इनका पहचान कैसे होता है? इनका तो टाइटल लग करके आया, नाम के पीछे टाइटल लग करके आया खान, तब आप समझ गए खान फैमिली से बिलोंग होता है। जब उसी तरीके से इनका भी एक फैमिली है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए भैया, इनका भी 4 कैटेगरी है। कितना कैटेगरी है? 4 कैटेगरी है। मैं आपको बताने वाला हूं। देखो इनका पहचान कैसे होता है। अब इनके भी नाम के पीछे बेटे 4 हैं, नाम अलग अलग है, बेटे 4 हैं, मगर उनके लास्ट में अंतिम छोर में, वाक्य के अंतिम छोर में क्या लग करके आएगा? प्रेजेंट टेंस को पहचानना है। तो अब नामों तो जो 4 कैटेगरी है अलग अलग है। देखिए प्रेजेंट टेंस को पहचानना है तो इसके क्रिया के अंत में, यानी कि ये जितना भी 4 टेंसवा बताएंगे, तो सभी के टेंस के सेंटेंसवा के अंतिम छोर में लग करके आएगा है, हो, हूँ, ठीक है। अब उसी तरीके से पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में देखो, पास्ट टेंस में भी 4 कैटेगरी होते हैं। इनके भी 4 बेटे हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन लास्ट में लग करके आएगा था, थे, थी, तब आप जानेंगे पास्ट टेंस के ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसी तरीके से आप पहचानेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों फ्यूचर में, अब फ्यूचर टेंस को पहचानना है तो देखो इनका भी 4 बेटे हैं, ससुरा सबके 4 बेटे हैं, ठीक है। अब इनका भी 4 बेटे हैं। कौन कौन सा बेटे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इनकी अब कैसे पहचान होगी कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है? कैसे पहचान होगी कि ये इनका बेटे हैं? इस अब ऐसे पहचान होगी कि इनके टाइटल लग करके आएगा, सभी के, ये जितने 4 बेटे हैं ना, सभी के बीच में, मानिए वाक्य के अंतिम छोर में लग करके आएगा गा, गे, गी। अगर ये लग करके आए तो ये समझ लेना कि इनका बेटा है, ठीक है। अब कौन बेटा है, बेटा का नाम क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला बेटा का नाम है, यानी कि पहला इनका कैटेगरी का नाम है, पहला बेटा का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बेटा का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा बेटा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा बेटा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हूं पीआईटी का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ रही है? अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फर्स्ट बेटा का बात कर रहा हूं। फर्स्ट बेटा का पहचान इससे होता है ता। अब देखो ता है, ती है, तू है, हूं, इस तरीके से आता है। बात समझ में आ रही है? तू
तू है। तो अब ता तेती बेटा का नाम है, मगर टाइटल क्या लग करके आएगा, है। तो अब आप समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए कि इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग करके आएगा भैया ता है, ती है, तू है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, उसके वाक्य के अंतिम छोर में लग करके आएगा ता है, ती है, तू है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखो, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इतना याद रखना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, एस, ई एस, आई ई एस। अब देखो एस, ई एस और आई ई एस कहाँ लगता है, एस कैसे, जैसे मान लो कि थर्ड पर्सन, एस, ई एस और आई ई एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आई ई एस या क्या नाम है, एस या आई ई एस लगता है या ई एस लगता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वो इंग्लिश बोलती है तो क्या बोलोगे, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है, ठीक है। वह आती है, शी कम्स, वह जाती है, शी गोज, इस तरीके से। अब आई ई एस आप समझ रहे हो कि आई ई एस किस में लगता है, आई ई एस उसमें लगता है, जैसे देखो मैरिज, क्राई तो क्राइज, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो मैरी का क्या होगा, मैरी जब तो आई ई एस लग जाएगा, मैरिज। क्राई में लग जाएगा आई ई एस तो क्राइज, ठीक है। इस तरीके से इसका पहचान क्या है, जैसे वो आती है, खाती है, पीती है, लेती है, देती है, सोती है, जगती है, उठती है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, इस तरीके से पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी कि दूसरा बेटा है, दूसरा कैटेगरी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PCT। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, देखो इसके क्रिया के अंत में दोस्तों आता है रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। वो आ रही है, वो जा रही है, वो खा रही है, वो बात कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से रहा है, रही है, यार है ना। अब मान लो कि मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो इसका स्ट्रक्चर है बाबू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर आपको मैं बता दिया हूँ कि इज किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है, एम किसके साथ लग करके आता है, आर किसके साथ लग करके आता है। अगर ये नहीं जान रहे हैं आप तो आप मालूम है मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो को देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो उससे बात कर रही है तो क्या होगा कि शी इज टॉकिंग टू हर हिम, वो उससे बात कर रही है। मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, बात समझ में आ रही है। अब 2-3 सेंटेंस दे रहा हूँ इसलिए कि ज़्यादा टाइम लेने से क्या फायदा है, रहा है, रही है, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, जो जग रहा हूँ, वो खा रही है, पी रही, ले रही है, दे रही है, रहा है, रही है। जिस सेंटेंस में आए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें देख रहे हो रहा अलग नाम है, ये रहा अलग नाम है, लेकिन इसका टाइटल वो क्या आया है, आया कि नहीं। तो अब आप समझोगे ना कि प्रेजेंट टेंस का लड़का है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो ये रहा एक लड़का का नाम है, एक लड़का का ता नाम है, लेकिन लास्टवा में है लग करके आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PPT, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शॉर्ट में लिखा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके वाक्य को, इसके सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, देखिए इसकी क्रिया के अंत में आता है, इसके वाक्य क्रिया के अंत में आता है बाबू चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब जिस वाक्य में चुका है, चुकी है हो या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, इस तरीके से भी सेंटेंस वाक्य अंतिम छोर में आता है लग करके। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ वर्ब का क्या लगा रहे थे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहे थे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहे थे, यहाँ पे क्या लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बाबू चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मान लो कि वो खा चुका है, वो आ चुका है, वो देख चुकी है, वो बोल चुकी है या बोल ली है, मैं देख चुका हूं या देख लिया हूं, बतिया बराबर है कि नहीं। अब मान लीजिए कि वो जा चुकी है तो क्या बोलोगे, शी हैज गॉन। अब हैव हैज कहाँ लगता है, आपको पता है हैव हैज कहाँ लगता है भैया, हैव हैज कहाँ पे लगता है, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ हैव लगता है। वही मैं बता रहा हूँ कि ये आपको तो जानना जरूरी है, इसलिए आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो को देख लीजिए, ठीक है भैया। वो आ चुकी है, वो पढ़ चुकी है, मैं देख चुका हूँ, तो क्या होगा, मैं देख चुका हूँ, आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ, और क्या नाम है, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव टॉट। इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, चुका है, चुकी है। अब देखो भैया इसका नाम, इस लड़का का नाम क्या है, चुका, इस लड़का का नाम है चुका, इस लड़का का नाम है रहा, इस लड़का का नाम है ता, ठीक है। लेकिन है आ रहा है ना, तो है से पहचान में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है आ रहा है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, तो अभी आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस का लड़का है भैया, नहीं तो समझ में नहीं आता। देखिए भैया अब आपका है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस PPCT में इसलिए लिख दिया हूँ, शॉर्ट में इसमें जगह नहीं है जिसके कारण मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसके सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इसको सेंटेंस को ऐसे पहचानेंगे, इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग करके आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हो ना, रहा अलग नाम है, रहा क्या नाम है, तीसरा बेटा का नाम है, चौथा बेटा का नाम है रहा, और उसके बाद है आ रहा है ना, इसके अंतिम छोर में इसको टाइटल है हो हूँ, तो है आ रहा है ना, रहा है, रहे हैं, रही है। अब यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे मतलब आप सोच रहे होंगे यार इसमें भी क्या नाम है, रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, मगर फर्क क्या है, मगर फर्क मालूम है क्या है, फर्क ये है कि इसमें जो है, इसमें टाइम की बात नहीं होती है। जैसे मान लो कि ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ गोइंग, जैसे वो खेल रहा है, कूद रहा है, ले रहा है, दे रहा है, इसमें टाइम की बात नहीं होती है। और क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसमें टाइम की बात होती है, समय की बात होती है। देखिए भैया, आप समय की बात होती है तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भी रहा है, रही है, वो सुबह से खेल रहा है, वो दोपहर से खेल रहा है, वो 2 बजे से खेल रहा है, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। टाइम का जिक्र होता है। तब देखिए इसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, टाइम मतलब क्या होता है, टाइम के लिए आप यूज करते हो सिंस और फोर, ठीक है। अब 1-2 सेंटेंस देकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, देखो अब फोर कहाँ पे यूज करोगे, सिंस कहाँ पे यूज करोगे, देखो एग्जैक्ट टाइम तुम्हें मालूम है, एग्जैक्ट टाइम, तब वहाँ पे सिंस का यूज करते हो, और एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है तब वहाँ पे फोर का यूज करते हो। जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो कि मैं 2 महीना से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन सा महीना की बात हो रही है पता नहीं चल रहा है ना, मैं 2 महीना से, कौन सी महीना की बात पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे क्या लगाओगे, फोर लगाओगे, ठीक है। अब मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, कौन सा सन है ये पता नहीं है। अब इसी तरीके से बोल रहे हो कि क्या ना, मैं सितंबर से पढ़ा रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ पे सिंस लगाओगे, ठीक है। अब उसी तरीके से घंटा, मान लो कि आप बोल रहे हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 सेकंड से पढ़ा रहा हूँ, तो कौन वाली 2 घंटा, सुबह वाली 2 घंटा, शाम वाली 2 घंटा, दोपहर वाली 2 घंटा, पता नहीं है ना। अगर आप बोलोगे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तब यहाँ पे सिंस लगाओगे। अगर बोल रहे हो मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम का पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण इसके साथ फोर लगाते हो। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखो जैसे मान लो कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई हैव बीन, पहले होगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, वह सुबह से खेल रही है। यहाँ पे टाइम का, अब यहाँ पे टाइम का नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो अब यहाँ पे होगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वो 2 घंटे से आ रही है। इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं, टाइम का बात होता है। जैसे मान लो कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे बोलोगे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर बोलोगे, फोर के साथ 2 आवर लगाओगे, ठीक है, इसलिए कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अब देखो यहाँ पे पास्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या है, इसके क्रिया के अंत में आता है था, थे, थी, तो इनके भी 4 बेटे हैं, 4 बेटे देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हूँ, समझ में आ रहा है ना। PIT का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम ऐसे पहचानते हैं कि इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग कर क्या आता है, किया, लिया, दिया, खाया, पिया। अब कितना बच्चों का सवाल हो जाता है कि भैया देखिए इसने किया, लिया, दिया, खाया, पिया आया था, थे, नहीं आया। तो देखो भैया, मान लो कि वो मुझसे बोला, तो बोला मतलब बोल दिया था, मैं वहां गया मतलब गया था, तो आप इसको समझने के लिए सोच सकते हो था, थे, थी भी आता है, ठीक है। था, थे, थी से क्या पहचान में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। किया, लिया, दिया क्रिया के अंत में आता है, था, थे, थी क्रिया के अंत में आता है। सोचने वाली आपका बात है, जैसे सोचे, जैसे वह गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट्स क्या होता है आपको पता है ना, वो जो वर्ब के बाद जितना भी आता है उसे ऑब्जेक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। देखो अब मान लो कि वो गया या गया था, बतिया बराबर है, तो ही वेंट, वो गया। मैं पढ़ाया, आई टॉट, मैं पढ़ाया, ठीक है। मैं पढ़ाया था या पढ़ाया, बतिया बराबर है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, PCT, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट नहीं, PCT है। तो PCT क्या है, दूसरा बेटा है। किसका बेटा है, पास्ट टेंस का, ये दूसरा कैटेगरी है जिसके क्रिया के अंत में, अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानोगे भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को ऐसे पहचानोगे, इसके क्रिया के अंत में आता है रहा था, रहे थे, रही थी। अब देखो रहा, ये जो है ये बेटा का नाम है, ठीक है। अब था, थे, थी, मैं क्या बोला था, इसका जो टाइटल लग करके आएगा ना, उसी से पहचान होगा कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और किस कैटेगरी से
बिलोंग करता है तो कौन सा बेटवा है, ठीक है। तो देखो था थे थी आ रहा है ना, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे आ रहा है ना। तो ऐसे अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं ले रहा था, मैं दे रहा था, मैं पढ़ रहा था, वो पढ़ा रही थी, वो आ रही थी, वो उससे बात कर रही थी, मैं वहाँ देख रहा था, वो झगड़ा कर रही थी, इस तरीके का सेंटेंस हुआ। तो मैं पढ़ा रहा था, क्या होगा, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, वो आ रही थी, शी वॉज कमिंग, वो आ रही थी, आप जा रहे थे, तो क्या होगा, यू वर गोइंग, इस तरीके से सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ऐसे पहचानते हैं कि उसके क्रिया के अंत में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। अब देखो भैया ये चुका तीसरा कैटेगरी है ना, तीसरा बेटवा का नाम है ना चुका। अब इसके साथ आया ना था, चुके थे, चुकी थी, तो अब इससे पहचान हो गया ना कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस का किस बेटा, कौन सा बेटा का नाम है, कौन सा कैटेगरी का, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। चुका था, चुके थे, चुकी थी। अगर इस तरीके से वाक्य के अंतिम छोर में लग करके आए तो आप क्या बोलोगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है बाबू, देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, खा चुका था या खा लिया था, बतिया बराबर है। गया था या जा चुका था, बतिया बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पढ़ा चुका था, तो मैं पढ़ा चुका था तो क्या होगा, वो खेल चुका था, क्या होगा। अब देखो ऐसे बनाते हो, आई हैड टॉट, मैं पढ़ा चुका था, वो चुका था, चुकी थी आते हैं, वो उससे बात कर चुकी थी, कौन, वो लड़कियां है ना, उस लड़का से बात कर चुकी थी। तो कैसे बनाओगे बाबू, शी हैड टॉक टू हर, टॉक टू हिम, लड़का है ना तो हिम, तो वो लड़कियां उस लड़का से बात कर चुकी थी। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हो। अब देखो भैया पास्ट टेंस के सेंटेंस में चौथा कैटेगरी यानी कि चौथा बेटे का नाम है रहा। क्या नाम है, रहा। अब इसके साथ क्या लग करके आएगा, था, टाइटल लग करके आएगा, था थे थी है ना, तो टाइटल लग करके आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। अब आप यहाँ पे कहेंगे ना भैया, जैसे इसे यहाँ पे बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही, रहे, आ रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही, रहे, आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा है, यहाँ पे भी रहा था, रहे थे, रही थी, आ रहा है। ये दोनों सेम होता है, मगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम की बात नहीं, वो खेल रहा था, तो कैसे बोलोगे, मगर कब से खेल रहा था, टाइम की पता नहीं चल रही है ना, तो इसमें टाइम की पता चल रही है। अब वो खेल रहा था तो मान लो सुबह से खेल रहा था, तो कैसे बोलोगे। अब इसके लिए आप लगा देते हो यहाँ पे हैड बीन प्लस स्ट्रक्चर। देखो इसके क्रिया के अंत में आता है, सुबह से खेल रहा था, 2 बजे से खेल रहा था, 2 बजे से पढ़ रहा था, इतना बजे से टाइम की जिक्र होती है, ठीक है। रहा था, रहे थे, रही थी। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब प्लस टाइम आता है, क्या है, टाइम आता है, ऑब्जेक्ट के बाद टाइम आता है। टाइम के लिए क्या यूज करते हो, सिंस फोर मैं बता दिया हूँ किस कहाँ पे सिंस यूज करना है, कहाँ पे फोर यूज करना है। भैया मान लो कि मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो कैसे बोलोगे, आई हैड बीन टीचिंग, क्या बोलोगे, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, वो सुबह से खेल रहा था, तो कैसे बोलोगे, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, तो वो सिंस की जगह पे 4 लगा दो, तो इस तरीके से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भैया यहाँ पे फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इसके क्रिया के अंत में गागेगी आएगा, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, गागेगी, बात समझ में आ रही है। तो इसका भी 4 बेटे हैं, सबका ससुरा 4 बेटे हैं। देखो 4 बेटे हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, गागेगी होगा, इसे पहचानते हैं, देख लो यहाँ पे गा गे और गी, ठीक है। अब जैसे वो मान लो मैं, अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर है, देखो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड, वो है डब्ल्यू है, यानी कि अदर वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भैया, वो आएगा, जाएगा, खेलेगा, पिएगा, लेगा, देगा, उसकी क्रिया के अंत में आ रहा है, गागेगी आ रहा है ना। तो अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानना है तो क्रिया के अंत में क्या आएगा, गागेगी। बात समझ में आ रही है। जैसे मालूम मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या बोलूंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ेगी, तो क्या होगा, शी विल स्टडी, वह पढ़ेगी, वह आप खाओगे, यू विल ईट, आप खाओगे, यू विल ईट, आप खाओगे। इस तरीके से पहचान होता है। अब देखो इस पर फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो इसके क्रिया के अंत में बाबू लग करके आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, रहा होगा, अगर लाइट की प्रॉब्लम आ रही होगा ना, लाइट की प्रॉब्लम से आप झेलो मत, मैं क्या नाम है टाइपिंग करके आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके क्रिया के अंत में आता है। किसके क्रिया के अंत में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के क्रिया के अंत में आता है
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है बाबू, सब्जेक्ट प्लस विल बी, क्या लगेगा, विल के साथ बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो वो आ रही होगी तो कैसे बोलोगे, शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी, मैं पढ़ा रहा होगा या वह पढ़ा रहा होगा तो कैसे बोलोगे, ही विल बी क्या बोलोगे, ही विल बी पढ़ा रहा होगा तो टीच लगाओ ना भाई, टीचिंग, तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। वो आ रही होगी, शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी। अब मैं पढ़ा रहा, वो खा रहा होगा, वो बोल रहा होगा, वो सो रही होगी। तो इस तरीके से सेंटेंस आता है। तो अब तब आप पहचानते हो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है भैया। अब देखो यहाँ पे सोचो, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ये तीसरा बेटा का नाम है, तीसरा कैटेगरी है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, देखो भैया, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गे आ रहा है ना, गा गे गी आ रहा है ना, गा गे गी, तो इस तरीके से आएगा ही। टाइटल लग करके आएगा तभी समझ में आएगा कि ये इसी कैटेगरी का बेटवा है। तो ये तीसरा बेटा है, ठीक है, यानी कि तीसरा कैटेगरी है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है भैया, देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि मैं पढ़ा चुका होगा तो कैसे होगा, आप बोलते हो आई विल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका होगा। वो आ चुकी होगी, वह खेल चुका होगा, तो कैसे बोलोगे, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। इस तरीके से सेंटेंस आता है। अब देखिए भैया, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में ये चौथा बेटा है, इसका पहचान कैसे होती है, इसका क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में भैया लग करके आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, गा गे गी आ रहा है ना, गा गे की पहचान होती है, देखो यहाँ पे गा आ गया, यहाँ पे गी आ गया। इसी तरीके से इस टेंस का पहचान होती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसके पहचान के लिए रहा होगा, रही होगी, तो आप बोलेंगे ना, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस भी, कि सेंटेंस के क्रिया के अंत में भी आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसके भी सेंटेंस में लग करके आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मगर फर्क इतना है कि इसमें टाइम की बात होती है, इसमें टाइम की बात नहीं होती है। जैसे मान लो कि वह खेल रहा होगा, तो कैसे बोलोगे, वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। अब यहाँ पे इसमें टाइम की जिक्र नहीं हो रही है ना, और इसमें टाइम की जिक्र होगी। जैसे वो खेल रहा होगा मगर सुबह से खेल रहा होगा, वो सुबह से खेल रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। उसके बाद टाइम के लिए क्या लगता है, सिंस फोर बताया हूँ। सिंस कहाँ पे होता है, फॉर कहाँ पे यूज होता है। देखिए भैया, अभी यहाँ पे क्या होगा कि मैं सुबह से खेल रहा होगा, या वह सुबह से खेल रहा होगा। तो वह सुबह से खेल रहा होगा तो क्या होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा होगा, वो 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो 2 घंटे के लिए क्या लगाओगे, ही विल हैव बीन, उसके बाद क्या लगाओगे, कब से खेल रहा है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। इसलिए कि यहाँ पे टाइम की पता तो चल रही है, मगर किस समय की, दोपहर वाली 2 घंटे, या शाम वाली 2 घंटे, या सुबह वाली 2 घंटे, कब वाली 2 घंटे पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, उसके साथ फॉर लगाओगे। दोस्तों अब टेंस खत्म होता है। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आन है, बान है, शान है, इंग्लिश बोलने वालों की कुछ अलग ही पहचान है। तो देखिए भैया, आप इंग्लिश बोलेंगे 100%, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।